कर्मेंद्रियां निकाल दी जाए, टांग निकाल दी जाए, हाथ निकाल दिए जाए, बाहें निकाल दी जाए, इंद्रियों का वो हिस्सा, नाक, आंख, कान, मुख वाला हिस्सा निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? लिंग बचेगा। वो जो लिंग है वो कोई आत्मा है या नहीं है? आत्मा तो है, लेकिन बाप उसमें प्रवेश करके ऐसा पुरुषार्थ कराते हैं कि वो पुरुषार्थ की संपूर्णता पर बाप समान बन जाता है। जैसे बाप निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है, वैसे ही पहले नंबर में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी कौन बनता है? शंकर बनता है। इसलिए शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। दुनिया में 33 करोड़ देवताएं हैं, देवात्माएं, उनमें से कोई का नाम नहीं जोड़ा जाता, एक शिव का नाम जोड़ा जाता है। क्या कारण है? ब्रह्मा शिव नहीं कहेंगे, शिव ब्रह्मा नहीं कहेंगे, शिव विष्णु नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव शंकर भोलेनाथ। तो वो जो लिंग रूप है, संपूर्ण स्टेज की यादगार, वो लिंग भी तो कभी पुरुषार्थ ही रहा है कि नहीं रहा है? तो वो पुरुषार्थी जीवन में उसने ऐसा पुरुषार्थ किया है। कैसा पुरुषार्थ? कि ब्रह्मा जैसे पत्ते, पार्ट बजाने वाले, जो स्थापना के कार्य में सहयोगी बनते हैं, विष्णु जैसे पत्ते जो पालना में पार्ट बजाने वाले हैं, और शंकर समान बच्चे, शंकर समान पत्ते जो पापी दुनिया का संहार करने में पार्ट बजाने वाले हैं। ऐसे बच्चों को चुन चुन करके शिव को अर्पण किया है। उसको फॉलो किया है ब्रह्मा और विष्णु ने, और ब्रह्मा और विष्णु के फॉलोअर्स ने। इसलिए भक्ति मार्ग में उन पत्तों का नाम दिया हुआ है श्रीफल के पत्ते। वो कौन सा फल है जिसको श्रीफल कहा जाता है? बेलपत्र। बेलपत्र को श्रीफल क्यों कहते हैं? श्री किसका नाम है? श्री कौन है? श्री है हाँ, लक्ष्मी। लक्ष्मी का एक नाम है श्री, क्योंकि वो सदैव पवित्र रहने वाली है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो इस कार्य में प्रैक्टिकल रूप में जो सबसे ज्यादा सहयोगी बनी है, उसने 3 प्रकार के पत्ते इकट्ठे किए हैं और उस लिंग के ऊपर अर्पण किए हैं। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं? वो स्थूल पत्तों को ले लेते हैं, श्रीफल के पत्तों को, और शिव के ऊपर अर्पण करते हैं। रही बात अक के फूल, छोटे छोटे फूल होते हैं और सुगंध देते हैं कि दुर्गंध देते हैं?
दुर्गंध देते हैं। ऐसे छोटे छोटे फूल भी जो दुर्गंध देने वाले हैं, अर्थात व्यभिचार की बदबू उनमें भर चुकी है, पतित है ना, वो भी तोड़ करके उनके ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं कि ये भी पावन बन जाएंगे। फूल किसे कहा जाता है? अरे पूरी बात तो सुनो। फूल किस लिए कहा जाता है? फूल कहा जाता है जो बड़े हल्के स्वभाव के होते हैं, उनके देखने से ही सबका मन खुश हो जाता है। वो छोटा सा आक का फूल क्यों न हो, दूर होगा तो बदबू थोड़ी ही आ जाएगी, देखने में तो अच्छा लगता है ना। और आक का फूल जो वैद्य लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं दवाइयों में। वो आक का फूल शिव के ऊपर अर्पण किया जाता है। तो बताओ, उन फूलों को शिव वाली आत्मा स्वीकार करती है या शंकर लिंग वाली आत्मा स्वीकार करती है? प्रैक्टिकल में उन फूलों को भोगता कौन है? शिव तो अभोक्ता है, तो शंकर ही भोगता है। तो जो शंकर भोगता है वो चैतन्य को भोगने वाला होगा या जड़ फूलों को भोगने वाला होगा? वो चैतन्य अक के फूल वो हैं जो छोटी छोटी बच्चियां गंदे गंदे परिवार हैं, जिनके लिए बाबा ने बोला है बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता। ऐसी छोटी छोटी बच्चियों को भी गंदा करके फिर यज्ञ में अर्पण कर देते हैं। वो है अक के फूल। शिव बाप तो पतितों का उद्धार करने वाला है, उनको भी स्वीकार कर लेते हैं। फिर हैं धतूरे के फूल। क्या अंतर है अक के फूल में और धतूरे के फूल में? क्या अंतर है? अरे कुछ अंतर देखने में आता है कि नहीं? क्या? हाँ, धतूरे का फूल जो है वो लंबा होता है, उसमें सुराख ही लंबा होता है। दुर्गंध भी आती है, दुर्गंध व्यभिचार से निकलती है। तो बाबा कहते हैं जो वैश्याएं हैं, कुब्जाएं हैं, अबलाएं हैं, सबल पुरुष उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, वो उनके आक्रमण का मुकाबला नहीं कर पाती हैं, अपने को शिव शक्ति नहीं समझ पाती हैं, उनके वशीभूत हो जाती हैं। वो बूढ़ी बूढ़ी माताएं वो बेचारी अबलाएं क्या करें? ऐसी अबलाओं को भी बाप अर्पण कर लेता है। तो धतूरे के फूल हो, चाहे अक के फूल हो, चाहे बेलपत्र जैसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, बाप के सन्मुख तो जो भी आ जाते हैं सबका कल्याण करने वाला है।
और